बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, उपद्रव की साजिश वाली जगह जमींदोज। अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। तौकीर रजा के शागिर्दों पर बुलडोजर, वाजिद बेग का मैरिज हॉल ध्वस्त। कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा के शागिर्द के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहा है। लगातार दूसरे दिन चली बुलडोजर की कार्रवाई से इस अवैध बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। ये मैरिज हॉल समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग ने गैर कानूनी तरीके से बनाया था। वाजिद बेग ने इस बारात घर को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बना रखा था। बारात घर को तोड़ने में बरेली विकास प्राधिकरण को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसे इतनी मजबूती से बनाया गया था कि 2 दिन की मशक्कत के बाद इसे जमींदोज किया जा सका। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग का जो अवैध तरीके से बना हुआ बारात घर था, उसे पूरी तरीके से बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। 2 दिन से ये 2 बुलडोजर लगातार यहां पर इस इमारत को गिराने का काम कर रहे थे। इमारत इतनी मजबूत थी कि इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने में तकरीबन 2 दिन का वक्त लगा। और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, असल में जो ये बुलडोजर हैं, इनको ऊपर जाने के लिए, ऊपरी हिस्से को तोड़ने के लिए जमीन से काफी ऊपर तक एक सतह बनानी थी। इसीलिए यहाँ पर बड़ा गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद मिट्टी को ऊपर निकाला गया, जिसके बाद ये जो बड़े बड़े बुलडोजर्स हैं, मशीन्स हैं, ये इस मिट्टी पर चढ़ी और ऊपर से पूरी बिल्डिंग को तोड़ा गया। और ऊपर जो एक बड़ी गुंबद, काफी मजबूत गुंबद हाल में ही वाजिद बेग ने बनवाई हुई थी, उसको भी ध्वस्त किया गया और वो पूरी जो गुंबद थी वो जमींदोज हो गई और नीचे आ गई। ऐसा नहीं है कि बीडीए ने अचानक बुलडोजर की कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया गया था। लेकिन जब आरोपी की ओर से खुद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो बीडीए ने पीला पंजा चलवाकर इसे ध्वस्त किया। बीडीए के मुताबिक बगैर नक्शा पास कराए इस बारात घर को बनाया गया था, जिसके बाद इसे 8 अक्टूबर को सील कर दिया गया। 23 दिसंबर को बारात घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई और 2 दिन की कार्रवाई के बाद बारात घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बीडीए जहां बगैर नक्शा पास कराए अवैध बारात घर बनाने की बात कह रहा है, तो वाजिद बेग के परिजन ध्वस्तीकरण को ही अवैध बता रहे हैं। अरे देखिए यहाँ सर, ये जो ग्रामीण आबादी है, सैकड़ों वर्ष पुराना गांव बसा हुआ है, यहाँ सब बगैर नक्शे के ही बने हुए हैं। उसकी हमने फाइल डाली, हम लोग इनकी कार्रवाई के खिलाफ शासन में गए, शासन से इनकी कार्रवाई का निरस्तीकरण भी हुआ, लेकिन उसको निरस्तीकरण को नहीं मानते हुए इन्होंने अवहेलना करते हुए शासन के आदेश की ध्वस्तीकरण का आदेश किया है। बरेली के इज्जत नगर इलाके में बने इस बारात घर को गिराने में एक पोकलैंड मशीन के अलावा 2 बुलडोजर को लगाया गया था। बारात घर को जमींदोज करने के दौरान बीडीए ने पूरी सावधानी बरती। आसपास के किसी घर को नुकसान न हो, इसके लिए एक्सपर्ट की मौजूदगी में सपा नेता के इस अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया। इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पिलर थे वो इसके इतने ज्यादा मजबूत थे कि ये गुंबद भी नीचे नहीं आ रही थी। और यही वजह है कि दोनों तरफ से 2 बड़े बड़े बुलडोजर्स ने एक इस तरफ से चढ़ के कार्रवाई शुरू की, दूसरे बुलडोजर ने उस तरफ से चढ़ के ऊपरी हिस्से को दोनों तरफ से तोड़ने की कोशिश की, ताकि दूसरे जो आसपास रिहायशी
मकान हैं उनमें कोई नुकसान ना हो और बेहद ही सूझबूझ तरीके से जो ऊपर का हिस्सा था उसको पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया, ऊपर की गुंबद को तोड़ा गया और इस पूरी बिल्डिंग को, जो कि बिना बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन के बनी थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल ये बुलडोजर कार्रवाई पूरी हो गई है। बरेली हिंसा के बाद लगातार मौलाना तौकीर रजा के शागिर्दों पर कार्रवाई हो रही है। मौलाना के जितने भी करीबी हैं जो बरेली बवाल की साजिश में शामिल था, उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड एंड क्लियर कहा है कि भू माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। बरेली बवाल के आरोपी वाजिद बेग ने इज्जत नगर इलाके में इस आलीशान बारात घर को बनाया था और इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। मैरिज हॉल के ऊपर एक गुंबद भी बना रखा था जिसे गिराने में बीडीए को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी सावधानी से मैरिज हॉल के मजबूत पिलर को पहले गिराया गया और फिर ऊपर बने गुंबद को ध्वस्त कर दिया गया। सपा नेता ने इस बारात घर को करीब 1000 स्क्वायर गज में बना रखा था, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करीब 8 महीने पहले ही इस मैरिज हॉल को रेनोवेट कराया गया था। 2 मंजिला बारात घर को काफी आलीशान तरीके से तैयार किया गया था। मैरिज हॉल में महंगा इंटीरियर भी कराया गया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग पर आरोप है कि बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा ने इसी बारात घर में 26 सितंबर से पहले एक बड़ी मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और उसी मीटिंग में बरेली में दंगा करने की साजिश रची गई थी। पुलिस को उस मीटिंग का वीडियो भी मिल गया है, जिसके बाद बरेली में हुए बवाल से जुड़े दर्ज सभी 12 मुकदमों में जांच के बाद वाजिद बेग का नाम भी बढ़ाया गया। वाजिद बेग 26 सितंबर की घटना के बाद से फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। तौकीर रजा के साथ मिलकर इसी बारात घर में एक साजिश रची गई थी जब 26 सितंबर को हिंसा हुई थी बरेली के अंदर, जिसमें पुलिस के ऊपर न केवल पथराव बल्कि फायरिंग हुई थी। उसकी पूरी प्लानिंग यहीं पर हुई थी। तौकीर रजा यहां पर मौजूद था, वाजिद बेग यहां पर मौजूद था और इस हिंसा के बाद भी यहां पर उनकी मीटिंग हुई थी। फिलहाल बीडीए का यह कहना था कि कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन बिना इजाजत के, बिना नक्शे के ये यहां पर बारात घर बनाया गया था। इसके बाद पूरी कागजी कार्रवाई की गई और कोर्ट जाने का समय जो होता है वो दिया गया और पूरी कागजी कार्रवाई के बाद, नोटिस चस्पा करने के बाद बिल्डिंग को सीज किया गया और अब पूरी तरीके से इस लगभग 600 वर्ग स्क्वायर में ये जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, बारात घर बना हुआ था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। इससे पहले तौकीर रजा के करीबी आरिफ की भी कई मैरिज होम और जो इमारतें थी उन पर बुलडोजर चला, कई दुकानों पर बुलडोजर चला, लेकिन अब तक सपा का ये पूर्व पार्षद वाजिद बेग जो है फरार चल रहा है। इसकी भी तलाश की जानी है। तौकीर रजा हालांकि गिरफ्तार हो गया है। बुलडोजर की कार्रवाई मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई, लेकिन एक दिन में दंगे की साजिश की जगह को जमींदोज नहीं किया जा सका। बीडीए की पूरी टीम दूसरे दिन भी अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी रही। पहले दिन की कार्रवाई में दंगाइयों के अड्डे के करीब 35% हिस्से को ध्वस्त किया गया। और बाकी हिस्सों को दूसरे दिन पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। इस अवैध बारात घर के साथ कई मकान जुड़े हुए थे। आसपास के घरों को कोई नुकसान ना हो, इसका बीडीओ ने
पूरा ख्याल रखा था। यही वजह है कि 2 दिन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद अवैध मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। से इमारत को हम लोगों ने कल 10 बजे से शुरू किया था और अब लगभग जो है टाइम हो गया है 3:30 बज गया है आज दूसरे दिन में जो है, तो इतना टाइम हम लोगों को लगा और हम लोगों ने जो है काफ़ी इसमें मशीनों में प्रयास कराया है। काफी मजबूत पिलर और बिम लगा रखे थे, इसी वजह से इतना समय लगा तोड़ने में। नहीं, आसपास जो है काफ़ी घर बने हुए हैं तो उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए स्पेस कम है, उसकी वजह से टाइम लगा है। अभी कार्रवाई पूरी हो गई सर, घूमने देखा कि गुंबद भी बहुत सूझबूझ तरीके से नीचे आ गया। जी, अब ठीक है। अब कार्रवाई पूरी हो गई सर? जी। अभी हाल फिलहाल में और भी ऐसी इमारतें हैं जिन पर बीडीओ की नजर है, जिन पर आप लोग आने वाले वक्त में एक्शन लेंगे? हाँ, बीडीओ लगातार जो है चिन्हित कर रहा है अवैध इमारतों को और उसी तरह कार्रवाई करेगा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बीडीए के अधिकारियों के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।